हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने चैनल्स पे ज़्यादातर वो वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ताकि आप लोगों के पास ऑप्शन रहे। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, वैसे ही मेरा सपोर्ट करें। और मैं लगातार यही कह रही हूँ, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है प्लीज़ कमेंट करें। तो इसको हम आज पढ़ते हैं, धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग। ये बहुत फेमस है, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मूल पंक्तियाँ प्रारंभिक संवाद प्रस्तावना से। ये अंधा युग है, ये अंधों का युग है। तो इसकी व्याख्या, ये जो पहली पंक्ति है क्या है? ये अंधा युग है, ये अंधों का युग है। ये पंक्ति उस युग का प्रतीक है जहाँ लोग सत्य और नैतिकता की रोशनी खो चुके हैं। जहाँ पर अब ये पंक्ति क्या बता रही है? ये उस मतलब उसका प्रतीक है जहाँ पे लोग सच वो और नैतिकता भूल चुके हैं। ये अंधा केवल नेत्रों से नहीं बल्कि चेतना, विवेक और धर्म से अंधा हो जाने का संकेत है। यहाँ पर उस अंधे की बात नहीं करी जा रही है जो आँखों से अंधा हो चुका है, जो कि मतलब देख नहीं सकता। यहाँ पर उस नेत्रहीन मतलब अंधे का मतलब यहाँ पे वो बताया जा रहा है जो चेतना से, जो विवेक से, जो दिमाग से, जो किसी के लिए चिंता, किसी का मतलब ख्याल होता है उस चीज़ से, और धर्म से, जो धर्म नहीं देख पा रहा, जो इंसानियत नहीं देख पा रहा, जो दूसरों का भला नहीं देख पा रहा, उस अंधा की बात करी जा रही है। यहाँ पे किसी की जो आँख की रोशनी चली जाती है उस अंधेपन की बात नहीं करी जा रही, बल्कि उस अंधकार की बात करी जा रही है जो लोगों को नैतिकता, धर्म, इंसानियत जो भूल बैठते हैं। तो पंक्ति दूसरी क्या है? ध्वस के बाद भी कोई निर्माण नहीं होता। व्याख्या क्या है कि ये बताती है कि युद्ध और विनाश के बाद केवल शारीरिक क्षति ही नहीं होती बल्कि आत्मा का, समाज का, सांस्कृतिक का भी विनाश होता है जिसकी भरपाई असंभव है। कि युद्ध में जो युद्ध होता है उसमें सिर्फ शारीरिक जो चोट पहुंचती वो नहीं, बल्कि जो इंसान की आत्मा को तकलीफ़ पहुंचती है, समाज में जो इफ़ेक्ट होता है, संस्कृति में जो होता है, वो उसकी भरपाई नहीं है। तो दूसरी पंक्ति अब आते हैं। मनुष्य के भीतर का हिस्सा जब बाहर फूटती है तो वो अपना ही निर्माण को नष्ट कर देती है। मनुष्य के भीतर की हिंसा जब बाहर फूटती है तो वो अपने ही निर्माण को नष्ट कर देती है। व्याख्या क्या है? जब मनुष्य के अंदर छिपा क्रोध और हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वो समाज की अच्छाइयों, संस्कारों और मानवता को ख़त्म कर देती। ये महाभारत का युद्ध है। मतलब जब इंसान के अंदर का क्रोध और हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वो समाज की अच्छाइयाँ, संस्कारों, मानवता को वो ख़त्म कर देता। जो इंसान के अंदर का गुस्सा जो बाहर आता है, तो आप सोचिए वो इंसान संस्कृति और अच्छाइयों को मतलब ख़त्म कर देता है। मुख्य दृश्य मुख्य दृश्य अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा का संवाद। पंक्ति हम अंधकार के योद्धा हैं, हम अंधकार के योद्धा हैं। ये युद्ध अब प्रकाश धर्म के नहीं बल्कि अंधकार, अधर्म और प्रतिरोध का पक्षधार बन चुका है। ये योद्धा अब प्रकाश धर्म के नहीं बल्कि अंधकार, अधर्म और प्रतिशोध का पक्षधार बन चुका है। ये मान चुके हैं कि अब कुछ भी पवित्र नहीं बचा, केवल बदला शेष है। ये क्या मान चुके हैं? ये मान चुके हैं कि अब कुछ भी पवित्र नहीं बचा, केवल बदला शेष है। अब दूसरी पंक्ति पे आते हैं। अब धर्म की बात करना मूर्खता है, अब केवल प्रतिशोध शेष है। क्या है इस टाइम पे? यहाँ पे बताया जा रहा है इस टाइम पे धर्म की बात मूर्खता
दर्शाता है। कहीं कहीं पे इंसान अपनी बाउंड्री इतनी मतलब क्रॉस कर चुका होता है कि अब उसको धर्म की क्या ही बताए, वो सब वो लाइनें पार कर चुका होता है। तो इसकी व्याख्या अब क्या है, ये संवाद युद्ध के बाद की स्थिति को दर्शाता है, जहाँ धर्म की भाषा व्यर्थ लगती है और केवल बदले की भावना हावी रहती है। ये अंधा युग की सबसे खतरनाक स्थिति है, जब सही और गलत का फ़र्क ही मिट जाता है। बहुत अच्छी लाइन है। जब धर्म के बाद की युद्ध के बाद की जो स्थिति होती है, वहाँ पे धर्म क्या, अगर इंसान इतना धर्म का पालन करने वाला होता तो युद्ध की नौबत ही ना आती। तो यहीं पे इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ये संवाद युद्ध के बाद की स्थिति को दर्शाता है, जहाँ धर्म की भाषा व्यर्थ लगती है। जहाँ पे मतलब धर्म की भाषा वो व्यर्थ है वहाँ पे कहना है, क्योंकि अगर धर्म इतना ही पालन किया गया होता तो युद्ध ना हो रहा होता और केवल बदले की भावना ही हावी रहती है। जब इंसान धर्म को भूल जाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तब वो बदले की भावना रहती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा। वो इंसान के अंदर धर्म नहीं बल्कि बदला हावी होता है। ये अंधा युग की सबसे खतरनाक स्थिति है। ये सबसे बदले की स्थिति, बदले की भावना सबसे खतरनाक होती है, जब सही और गलत में फ़र्क ही मिट जाता है। कृष्ण का मौन। कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो मौन है। व्याख्या क्या है, श्री कृष्ण इस युद्ध की परिणति देखकर मौन है। ये मौन दर्शन दुख और पश्चाताप का प्रतीक है। वो सब कुछ जानते हुए भी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि अब जो घट रहा है वो मनुष्य के अपने कर्मों का परिणाम है। वो क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि अब जो घट रहा है वो जो मनुष्य के अपने कर्म है उसका ही वो फल भोग रहा है। अब द्वितीय अंक की पृष्ठभूमि। ये अंक महाभारत के युद्ध के बाद की रात से जुड़ा है, जहाँ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा छिपे हुए हैं। अश्वत्थामा अब प्रतिशोध की आग में जल रहा है, क्योंकि उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है। पंक्ति, मेरे पिता मारे गए, छल से मारे गए। ये क्या पंक्ति क्या थी, मेरे पिता मारे गए, छल से मारे गए। व्याख्या क्या है, अश्वत्थामा इस बात से बेहद क्रोधित है कि उसके पिता द्रोण को झूठी सूचना देकर मारा गया। उसे लगता है कि पांडवों ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म गुरु को मारा है। उसको क्या लगता है, पांडवों ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म गुरु को मारा है। अब दूसरी पंक्ति पे आते हैं। अब धर्म नहीं बचा, अब शेष है केवल प्रतिशोध। अब इसकी व्याख्या करते हैं। अश्वत्थामा मानता है कि अब इस युद्ध में कोई नैतिकता नहीं रही। वो ये निर्णय लेता है कि अब उसे भी अधर्म का सहारा लेकर पांडवों को दर्द देना है। क्या निर्णय लेता है कि अब उसे भी अधर्म का सहारा लेकर पांडवों को दर्द देना है। पंक्ति, मैं रात के अंधकार में जाऊंगा और रक्त से भविष्य को सींचूंगा। व्याख्या, ये पंक्ति अत्यंत खौफनाक है। अश्वत्थामा ये संकेत देता है कि वो रात्रि में जाकर पांडवों के पुत्रों की हत्या करेगा। भविष्य को रक्त से सींचने का अर्थ है अगली पीढ़ी को ही नष्ट कर देना। क्या है, भविष्य को रक्त से सींचने का अर्थ अगली पीढ़ी को ही नष्ट कर देना। कृपाचार्य की चेतावनी, तू जो कर रहा है वो शांति नहीं लगाएगा, केवल और अंधकार बढ़ाएगा। व्याख्या क्या है, कृपाचार्य उसे चेतावनी देते हैं कि बदला लेना समाधान नहीं है, ये नई पीढ़ी का विनाश है और इसे अंधा युग और गहरा हो जाएगा। कृतवर्मा का विरोधाभास,
हम युद्ध में थे, जब भी युद्ध में हैं। ओह सॉरी, हम युद्ध में थे, अब भी युद्ध में हैं, पर अब योद्धा नहीं बचे। हम युद्ध में थे, अभी भी युद्ध में हैं, पर अब योद्धा नहीं बचे। कृतावर्मा कहते हैं कि युद्ध अभी भी जारी है, पर अब उसमें वो वीरता नहीं, सिर्फ हिंसा और प्रतिशोध रह गया है। क्या कहते हैं? कृतावर्मा कहते हैं कि युद्ध अभी भी जारी है, पर अब उसमें वो वीरता नहीं, सिर्फ हिंसा और प्रतिशोध रह गया है। अब जो बचा है वो वीरता नहीं, अंधी क्रूरता है। अब जो बचा है वो वीरता नहीं, अंधी क्रूरता है। पंक्ति: विजय की रात में भी अंधकार। ये कथन पूरे नाटक का सार है। विजयी पक्ष पांडव ने भले ही युद्ध जीत लिया हो, लेकिन नैतिकता हार चुके हैं। भले ही पांडवों ने युद्ध जीत लिया हो, मगर क्या हार गए? नैतिकता। ये रात अंधा युग का संकेत है, जहाँ सत्य और असत्य का भेद खत्म हो चुका है। पृष्ठभूमि क्या है? इस अंक में अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में जागकर पांडवों के पांचों पुत्र, जो द्रौपदी से नहीं बल्कि द्रौपदी प्रति के 5 पतियों से जन्मे थे, की हत्या कर दी है। वो अपने प्रतिशोध को पूरा कर चुका है, लेकिन ये विजय उसे शांति नहीं देती। अब मंच पर पश्चाताप, चिंतन और धार्मिक विनाश का एहसास प्रमुख होता है। पंक्ति: मैंने उन्हें मारा, वो सोए थे, बच्चे थे। आत्मक्षमा जब अपराध बोध में ग्रस्त है। अश्वत्थामा अब अपराध बोध से ग्रस्त है। उसने निहत्थे मासूम और सोए हुए बच्चों की हत्या की है, जो वीरता नहीं, कायरता है। मासूम बच्चों की हत्या कोई वीरता नहीं, ये कायरता है। ये पंक्ति उसके अंतर्मन की पीड़ा और पश्चाताप को दर्शाती है। पंक्ति: धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया, तो क्या मैं भी दुर्योधन बन गया? धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया, तो क्या मैं भी दुर्योधन बन गया? व्याख्या: ये आत्ममंथन है। अश्वत्थामा सोचता है कि उसने भी वही गलती की जो दुर्योधन ने की थी। स्वार्थ और अहंकार में अंधे होकर अधर्म का रास्ता चुन लिया। ये उसकी अंतरात्मा की जागृति है। पंक्ति: कृष्ण मौन, वो कुछ नहीं कहते। ये पंक्ति फिर से कृष्ण के मौन को दर्शाती है, जो पूरे नाटक का प्रतीक है। ये मौन न्याय का नहीं, गहन विषाद और चेतावनी का प्रतीक है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब समय ऐसा है कि शब्द भी अर्थहीन हो चुके हैं। कृपाचार्य का कथन: तूने युद्ध को रात्रि में घसीटा, धर्म को नींद में मारा। कृपाचार्य यहाँ अश्वत्थामा को चिताते हैं कि युद्ध का नियम था दिन में युद्ध और रात में विराम, लेकिन अश्वत्थामा ने न सिर्फ नियम तोड़ा, बल्कि धर्म की मर्यादा का भी संहार कर दिया।
उसने मासूमों को सोता हुए मारा, जिससे धर्म का मस्तक कट गया। द्रौपदी के क्रंदन आने वाले अंकों में विस्तारित। मेरे सपनों को किसने कुचला, मेरे पुत्रों को किसने छीन लिया। व्याख्या। ये पंक्ति प्रतीकात्मक रूप से आने वाले दृश्य की भूमिका है। जहाँ द्रौपदी रोती है, वो उस पीड़ा की मूर्ति बन जाती है जो युद्ध के बाद हर माँ, हर पत्नी, हर स्त्री झेलती है। ये पंक्ति नाटक के भावात्मक शिखर की ओर बढ़ने का संकेत देती है। पंक्ति। अंधा युग केवल युद्ध नहीं, ये आत्मा का अंधकार है। व्याख्या। ये नाटक की सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक घोषणा है। अंधा युग केवल तलवारों और रक्त का नहीं, नैतिक पतन, मानवता के क्षरण और चेतना की मृत्यु का युग है। चतुर्थ पृष्ठभूमि। इस अंक में युद्ध के परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं। अब मंच पर प्रमुख रूप से द्रौपदी का विलाप, पांडवों का शोक और गदाधारी का शाप दिखाई देता है। कृष्ण अब भी मौन है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ होते देखा, पर वो समय अब उनके बोलने का नहीं रहा। पंक्ति। ये कोई युद्ध नहीं था, ये संहार था। पांडव पक्ष अब समझ चुका है कि ये केवल कौरवों से जीत नहीं थी, ये मानवता का पराजय थी। ये युद्ध नहीं, संहार, विनाश था, जिसमें धर्म, नीति, करुणा सब मर चुके हैं। द्रौपदी की पंक्ति। अब मैंने अपने पुत्रों को नहीं मारा, फिर भी मुझे माँ होने का दंड क्यों मिला। व्याख्या। ये द्रौपदी का दिल दहला देने वाला विलाप है। वो उस स्त्री की पीड़ा को दर्शाती है जिसने युद्ध नहीं चाहा, फिर भी अपने पुत्र को खो दिया। ऐसी स्त्री की पीड़ा को दर्शाती है जिसने युद्ध नहीं चाहा, फिर भी अपने पुत्र को खो दिया। ये प्रश्न उस समाज से है जहाँ स्त्री हमेशा सबसे पहले पीड़ित होती है, भले ही वो दोषी ना हो। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये दिल को छू लेने वाली लाइन है। जहाँ स्त्री नहीं चाहती, जंग कभी स्त्री नहीं, वो कोई भी जंग करती है मगर पीड़ित वही होती, भले वो दोषी ना हो। गदाधारी का आगमन। मैंने 100 पुत्रों को जन्म दिया, एक एक कर सब मारे गए। व्याख्या। गदाधारी उस पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है। गंधारी उस पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो एक माँ को मिलती है जिसने अपने पुत्रों को खोया। वो स्वयं धर्म के पक्ष में थी, पर अपने पुत्रों का मोह छोड़ ना सकी। गंधारी का शाप। कृष्ण तू ये सब को देखता रहा, तू चाहता तो ये सब रोक सकता था, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूँ। व्याख्या। गंधारी श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराती हैं। वो मानती हैं कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें शाप देती हैं, तेरा कुल भी ऐसे ही नष्ट होगा। पंक्ति। धर्म स्वयं मौन था, न्याय स्वयं रुद्ध हो गया था। व्याख्या। ये एक गहरी दार्शनिक पंक्ति है जो बताती है कि जब धर्म और न्याय ही चुप हो जाए, तब समाज में केवल विनाश ही शेष रह जाता है। यही है अंधा युग।
जहाँ सत्य की कोई आवाज़ नहीं रह जाती। कृष्ण का मौन बना रहता है। मैं जानता था कि ये होगा, फिर भी मौन रहा। व्याख्या श्री कृष्ण स्वयं स्वीकारते हैं कि उन्हें ये सब पहले से ही देख लिया था, लेकिन उनका मौन का अर्थ ये है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल खुद भुगतना होता है, चाहे वो किसी युग का क्यों ना हो। सही बात। पंचम अंक पृष्ठभूमि। पांडव युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन ये जीत शोक से भरी है। अश्वत्थामा को अपने पाप का फल मिल चुका है। कृष्ण शाप से बंध चुके हैं। अब मंच पर केवल एक प्रश्न रह जाता है, क्या इस अंधायुग से कोई सीख निकलेगी? भक्ति विजय के बाद शून्यता है, कोई उत्सव नहीं। व्याख्या युद्ध जीतने के बाद कोई प्रसन्नता नहीं है। ये दिखाता है केवल बाहरी जीत कुछ नहीं होती अगर भीतर का इंसान हार गया है। चारों ओर केवल वीरान शांति है, जैसे मृत्यु के बाद सब कुछ ठहर जाता। अश्वत्थामा का अंतिम स्वर, मैं जीवित रहूँगा पर शापित होकर। मेरा मस्तक पर ब्रह्मास्त्र का जलता हुआ चिन्ह होगा। व्याख्या अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का शाप मिलता है कि वो हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, लेकिन शाप के साथ ये पंक्ति दिखाती है कि अधर्म का दंड सिर्फ मृत्यु नहीं, चिरकालीन यातना भी हो सकता है। पंक्ति, कृष्ण चले गए, धरती पर उनका पंग चिन्ह भी नहीं बचा। व्याख्या ये दर्शाती है कि अब दिव्यता का युग समाप्त हो चुका है। कृष्ण जैसे मार्गदर्शक का जाना एक नए युग की शुरुआत है। कलियुग की जहाँ नैतिकता का पतन और बढ़ेगा। पंक्ति, ये अंधा युग समाप्त नहीं हुआ है, ये तो प्रारंभ है। व्याख्या ये सबसे गहन पंक्ति है। ये नाटक कहता है कि महाभारत की त्रासदी कोई आखिरी त्रासदी नहीं है। जब जब मनुष्य लोभ, अहंकार और प्रतिशोध के रास्ते चलेगा, हर बार नया अंधयुग जन्म लेगा। अंतिम संदेश, मनुष्य को स्वयं निर्णय लेना होगा। धर्म और अधर्म की पहचान स्वयं करनी होगी। नाटक का अंतिम संदेश यही है कि अब निर्णय कृष्ण नहीं करेंगे, अब लड़ाई अर्जुन नहीं लड़ेगा, बल्कि हर व्यक्ति को अपने भीतर का अंधकार स्वयं लड़ना होगा। निष्कर्ष, अंधा युग केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये मानवता का दर्पण है। ये हमें चेतावनी देता है कि जब मनुष्य अपने विवेक और नैतिकता खो देता है, तब युग अंधकारमय हो जाता है। और ये अंधा युग आज भी हमारे आसपास है, हाँ, अगर हम सजग ना रहे। धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग मुझे बहुत बहुत पसंद आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कैसे इतने मिनट बीत गए पता ही नहीं चला। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर हेल्पफुल रही, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वो टॉपिक लाना जिस पे यूट्यूब पे वीडियो ना अवेलेबल हो। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ जिस पे यूट्यूब पे नहीं है। तो ऐसे टॉपिक जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।